Good morning, students. Today we will go for staffing, and after that staffing, we will learn case study relating to the staffing. हमें staffing पहले समझना है क्या है. Staffing is means to fill the various role within the company with suitable candidates. Employees को कंपनी में बुलाना और उनको कंपनी में नौकरी पे रखना, उसके लिए सारे मेथड प्रोसेस स्टाफिंग के अंदर आते हैं. सो मेन रोल ऑफ स्टाफिंग इज टू फिल द वेरियस रोल्स विद इन द कंपनी विद सूटेबल कैंडिडेट्स. सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करके कंपनी की जॉब वैकेंसी जो भी होगी उसको फिल करना, ये स्टाफिंग का काम है. स्टाफिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, selecting, evaluating, developing relationship with current or future employees. Now the process of staffing. First process of staffing is estimating the manpower need. This is very important, very important. Estimating the manpower need means first company क्या करेगी, वो ये देखेगी कि जिस जॉब के लिए वो वैकेंसी एड पेपर में निकालना चाहते हैं या लोगों को बुलाना चाहते हैं, उस जॉब के लिए, उस काम के लिए कितनी मैन पावर की ज़रूरत है. क्योंकि अगर उन्होंने एस्टिमेशन सही नहीं किया, कम बुला लिए तो भी प्रॉब्लम है, काम अच्छे से नहीं होगा. ज़्यादा बुला लिए तो उनका खर्चा भी होगा और रिक्वायरमेंट नहीं थी तो उनका वेस्टेज होगा. सो एस्टिमेट करना कि पहले, सबसे पहले ये एस्टिमेट करना कि हमें कितने लोग चाहिए, मैन पावर कितनी चाहिए. फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टाफिंग इज एस्टिमेट द मैन पावर, कितना चाहिए. आफ्टर दैट फर्स्ट हमने एस्टिमेट कर लिया, मान लीजिए हमें 20 चाहिए. उसके बाद हम रिक्रूटमेंट सर्च करेंगे एंड क्रिएटिंग द इंटरेस्ट टू अप्लाई फॉर द जॉब. हम एड निकालेंगे, उसमें हम एम्प्लॉयज़ को रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉल करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें 2 प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, 3 सेल्समैन चाहिए, 4 मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, जितने भी चाहिए एज पर द एस्टिमेशन वी विल कॉल फॉर द जॉब. उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट. नाउ इज सिलेक्शन. अभी तक हम लोग रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को इस चैप्टर से पहले एक ही समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं है. रिक्रूटमेंट मीन्स सर्चिंग एंड क्रिएटिंग इंटरेस्ट टू अप्लाई फॉर द जॉब. एंड आफ्टर रिक्रूटमेंट थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन. नाउ वी विल चूज द बेस्ट फ्रॉम दीज एप्लीकेशंस. जो रिक्रूटमेंट में हमने जब ऐड करी, लोगों ने एप्लीकेशंस भेजी, उसके बाद हम उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे. बेस्ट हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बेस्ट होगा हम उसे सिलेक्ट करेंगे. आफ्टर दैट प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. आफ्टर सेलेक्टिंग वी विल डू प्लेसमेंट. प्लेसमेंट मीन्स जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसके स्किल पावर के हिसाब से उसको जॉब देंगे, प्लेस करेंगे, कहाँ रखना है उसको. वी विल अपॉइंट देम अकॉर्डिंगली एट राइट प्लेस, बिकॉज राइट पर्सन एट राइट प्लेस विल डू राइट वर्क. जिसको जिसकी जैसी टैलेंट है उसके हिसाब से हमें उसको प्लेसमेंट करना है और फिर उसको उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस भी करनी है. Next step is training and development. What is training and development? Placement जब हो जाती है उसके बाद हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं. ट्रेनिंग मीन्स टू इंक्रीज देयर स्किल. उनकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और डेवलपमेंट करते हैं उनका ओवरऑल. ट्रेनिंग इन द पर्टिकुलर स्किल एंड development is overall development of that particular employee. Now sixth step of the staffing is performance appraisal. What it is? Performance appraisal means evaluating the employee's performance. उसके काम का हम, उसके स्किल पावर की, उसकी नॉलेज की हम
अप्रेजल करते हैं, मीन्स उनका इवेल्युएशन करते हैं. गॉट इट? आफ्टर परफॉर्मेंस अप्रेजल, 7th स्टेप इन स्टाफिंग इज प्रमोशन. अब हमने उनकी नॉलेज का, टैलेंट का, स्किल का मूल्यांकन कर लिया 6th स्टेप में, चेक कर लिया कि वो कैसे हैं, क्या करते हैं, उनका प्रेजेंट पास्ट सब चेक करके फिर हम उसको प्रमोशन देते हैं. इफ़ वी फील लाइक, कंपनी फील लाइक, तो उनको प्रमोशन दिया जाता है. प्रमोशन उनके टैलेंट के हिसाब से होता है. 8th, कंपनसेशन. प्रमोशन उसके बाद है कंपनसेशन. कंपनसेशन इज टाइप ऑफ रिवॉर्ड गिवन बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉयज. इट इज ऑफ 2 टाइप्स, फाइनेंशियल कंपनसेशन और इनडायरेक्ट पेमेंट. मे बी उनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट दें या फिर हम उनको कोई उनके कोई इंसेंटिव दे सकते हैं. सो अभी हमने ये सब क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ स्टाफिंग and the steps involved in staffing. Students, if we go through all the steps seriously, one by one, then only we able to crack the case study relating to the staffing. अभी मैं आपको इसके बाद इसी से related case study बताती हूँ.